इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज ग्लोबल एनर्जी मार्केट सबसे चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रहा है। ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच छिड़ी जंग ने दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग हॉर्मुज को युद्ध के मैदान में बदल दिया है। जहां से दुनिया का 5वां हिस्सा तेल गुजरता था, वहां आज सन्नाटा है या फिर टैंकरों पर होते हमले। लेकिन इस महासंकट के बीच भारत ने अपनी चतुर कूटनीति और रूस के साथ अटूट साझेदारी से एक ऐसी ढाल तैयार की है जिसने देश की अर्थव्यवस्था को अंधेरे में डूबने से बचा लिया है। आखिर कैसे? मिडिल ईस्ट के सूखे के बीच रूसी तेल भारत के लिए संजीवनी बन गया। आइए इस भू राजनीतिक बिसात को समझते हैं। नमस्कार, मैं आशुतोष जोशी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष ने भारत के तेल आयात की गणित को पूरी तरह बिगाड़ दिया है। आंकड़ों की माने तो मार्च महीने में भारत के कच्चे तेल के आयात में 13% की भारी गिरावट दर्ज की गई है। इसका मुख्य कारण हॉर्मुज स्ट्रेट का लगभग बंद हो जाना है। 28 फरवरी को युद्ध की शुरुआट के बाद से ही इस मार्ग से तेल की आवाजाही ठप हो गई है। स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले 2 महीनों में गिने चुने टैंकर ही भारतीय तटों तक पहुंच पाए हैं। हाल ही में भारत के झंडे वाले 2 जहाजों पर हुआ हमला ये साफ करता है कि ये मार्ग अब सुरक्षित नहीं रहा। नतीजतन इराक और यूएई जैसे पारंपरिक सप्लायर से होने वाली सप्लाई कई सालों के न्यूनतम स्तर पर पहुंच गई है और ओपेक यानी ओपीईसी देशों की हिस्सेदारी गिरकर रिकॉर्ड निचले स्तर पर यानी 29% पर आ गई है। जब मिडिल ईस्ट से सप्लाई 61% तक गिरकर महज 11.8 लाख बैरल प्रतिदिन तक रह गई है, तब रूस ने भारत का हाथ थामा। मार्च में रूस से तेल का आयात फरवरी की तुलना में लगभग दुगना होकर 22.5 लाख बैरल प्रतिदिन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। दिलचस्प बात यह है कि भारत के कुल 45 लाख बैरल प्रतिदिन के आयात का आधा हिस्सा अकेले रूस से आ रहा है। ये बदलाव केवल व्यापारिक नहीं बल्कि सामरिक भी है। भारतीय रिफाइनरियों ने रूसी तेल की खरीद उस वक्त तेज की जब अमेरिका ने ईरान युद्ध के कारण आसमान छूती तेल कीमतों को नियंत्रित करने के लिए रूसी तेल पर लगे प्रतिबंधों में ढील दी। तब ट्रंप प्रशासन द्वारा इस छूट को 1 महीने के लिए और बढ़ाने से भारत को बड़ी राहत मिली है, जिससे भारत प्रतिबंधित रूसी तेल खरीदने वाला पहला देश बन गया है। इस संकट ने भारत के तेल सप्लायर्स की लीग टेबल को पूरी तरह पलट दिया है। रूस अब निर्विवाद रूप से भारत का नंबर 1 सप्लायर बना हुआ है। वहीं सऊदी अरब ने इराक को पीछे छोड़कर दूसरा स्थान हासिल किया है। मध्य पूर्वी तेल की कमी को पूरा करने के लिए भारतीय रिफाइनरियों ने अब अफ्रीका की ओर भी रुख किया है, जिससे अंगोला अचानक भारत का तीसरा सबसे बड़ा सप्लायर बनकर उभरा है। ये विविधता भारत की उस रणनीति का हिस्सा है जिसके तहत वो किसी एक क्षेत्र पर अपनी निर्भरता कम करना चाहता है। हालांकि मार्च 2026 को आखिरी वित्त वर्ष में रूसी तेल आयात में पिछले साल के मुकाबले 6.2% की मामूली गिरावट देखी गई थी, लेकिन नई अमेरिकी छूट के बाद ये ग्राफ फिर से तेजी से ऊपर जा रहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट का संकट सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक सबक है कि ऊर्जा सुरक्षा को कभी भी हल्के में नहीं लेना जा सकता। भारत ने जिस तरह से अमेरिका के साथ अपने संबंधों का इस्तेमाल कर रूसी तेल पर छूट हासिल की और साथ ही रूस के साथ अपने पुराने संबंधों को भुनाया, वो नेशन फर्स्ट की विदेश नीति का बेहतरीन उदाहरण है। आने वाले समय में अगर मिडिल ईस्ट में तनाव और बढ़ता है तो तेल की कीमतें वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए सिरदर्द बन सकती है। लेकिन फिलहाल रूस से बढ़ता आयात और अफ्रीकी देशों के साथ नई साझेदारी ने भारत को एक बफर जोन दे दिया है। समाज और उद्योग के लिए इसका सीधा प्रभाव ये है कि वैश्विक युद्ध के बावजूद भारत में ईंधन की कीमतें और सप्लाई फिलहाल नियंत्रण में दिख रही है। अंततः ये संघर्ष ये भी याद दिलाता है कि भारत को अब तेजी से ग्रीन एनर्जी और वैकल्पिक ईंधनों की ओर कदम बढ़ाने होंगे ताकि भविष्य में समुद्री रास्तों की जंग हमारी प्रगति की रफ्तार ना रोक सके। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह जुड़े रहें। नमस्कार।